एपिसोड 13 जंगल की मुलाकात। बदकिस्मती से सभी ट्रेनीज विधि की तरह नहीं थे। अगले कुछ दिनों तक शूटिंग अपने प्लान के हिसाब से नहीं चल पाई। न सिर्फ अनिरुद्ध का शेड्यूल टाइट और डिमांडिंग था, बल्कि वो हर किसी के मूवमेंट्स और फेशियल एक्सप्रेशंस को बहुत बारीकी से चेक करता था। इसलिए 3 सेकंड के सीन को पूरा करने के लिए उसने कई सारे रीटेक्स लिए। रोज पैकअप तक सब थककर चूर हो चुके होते थे। रोहन थककर अधमरी हालत में लाउंज में लेटा हुआ था, पर उसका मूड अब भी बहुत अच्छा था। उसने विधि से कहा, पिछले कुछ दिनों से मैंने देखा है कि बेरहम खड़ूस ने सभी को अपनी बेतुकी मांगों को पूरा करने के लिए बुलाया है, सिवाय तुम्हारे। राज क्या है, मुझे भी बताओ जल्दी। अगर इसी तरह चलता रहा तो मैं बेरहम खड़ूस के हाथों सदमे से मर जाऊंगा। पिछले कुछ दिनों से सभी ट्रेनीज कभी न कभी अनिरुद्ध के परफेक्शन की भूख का शिकार बने थे, जिस वजह से सेट पर उसका दूसरा नाम बेरहम खड़ूस था। विधि ने सभी ट्रेनीज को वहां फर्श पर हर तरह से लेटे हुए देखा और खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाई। हालांकि उसके पास कोई राज नहीं था, पर इस प्रोजेक्ट की कोरियोग्राफी उसके लिए मुश्किल नहीं थी। ये तो बस बेसिक स्टेप्स थे जो उसकी प्रवृत्ति का हिस्सा बन चुके थे। कभी कभी ये बहुत ही आसानी से नेचुरली हो जाता है, तो क्या हम इसे राज कहेंगे? विधि ने कुछ देर तक सोचा और फिर उसने कहा, कोशिश करते रहो और इसे तुम्हारे नेचर का हिस्सा बनने में समय नहीं लगेगा। ये सुनकर रोहन ने एक हताशा भरी आवाज निकाली और उसने हिलना बंद कर दिया। अनिरुद्ध की लीडरशिप में 1 महीना खत्म होने वाला था और अब आखिर का कुछ काम ही बचा था। तब उसने सभी ट्रेनीज को कुछ दिनों की छुट्टी देने का अनाउंसमेंट किया। ये सुनकर सभी खुशी से झूमने लगे। पिछले कुछ दिनों की कड़ी मेहनत की वजह से रोहन जैसे हाइपर एक्टिव इंसान भी अपनी छुट्टी का पहला दिन सोना चाहता था। विधि की पिछली जिंदगी में आरव ने उसे 1 साल से भी ज्यादा समय तक घर के अंदर कैद करके रखा था, जिस वजह से बंद कमरों में उसे बहुत घुटन होती थी। इसलिए वो अपने कमरे से ज्यादा बाहर रहना पसंद करती थी। वो दिन बहुत ही खूबसूरत था। सूरज आसमान में चमक रहा था और पहाड़ की ठंड के बीच वातावरण को हल्की गर्मी पहुंचा रहा था। विधि ने यह देखकर आसपास की जगहों पर टहलने का सोचा। उसने एक पतले से कार्डिगन के साथ एक ऑफ वाइट ड्रेस पहनी और अकेले टहलने के लिए निकल गई। जंगल बहुत ही शांत था और उसकी खूबसूरती जो मन को छू ले, इसमें कोई शक नहीं कि अनिरुद्ध ने इस जगह को क्यों चुना। पर विधि हैरान थी कि वेवे डांस के बिग बॉस मोहित भाटिया ने उसकी बात मानी कैसे। अपनी पिछली जिंदगी में विधि ने आरव के साथ बहुत ही लंबा समय बिताया था और उसे पता था कि इस तरह के बड़े लोग कैसे होते हैं। एक निजी संपत्ति जिस पर एक विला और खास मशहूर मेहमानों के लिए रिजॉर्ट, ये पहले से ही बहुत खास बात थी। पर इस वजह को एक फिल्म की सेट की तरह इस्तेमाल करना लगभग एक नामुमकिन काम है। हालांकि अनिरुद्ध को इसकी मंजूरी मिल गई। अनिरुद्ध सच में उन्हें मनाने के काबिल है या फिर बिग बॉस पुराने ख्यालातों के हैं? क्या ये वेवे डांस की इतनी जल्दी बढ़ने और फैलने का बड़ा कारण हो सकता है? क्योंकि प्रोडक्शन की क्वालिटी उनकी प्रायोरिटी है। अपने ख्यालों में खोई विधि को पता ही नहीं चला कि कब वो जंगल की गहराइयों में चली गई। विधि के आसपास के पेड़ों ने सूरज की रोशनी को रोक दिया था। जंगल का टेम्परेचर गिर गया। पेड़ों की गहराई परछाइयों ने ठंड को बढ़ा दिया। इसी के साथ विधि के आसपास एक अजीब सी शांति फैल गई। विधि ने धीरे से अपने कदम को रोक लिया। जब उसने पीछे पलटकर अपने आसपास देखा तो ना मिले उसे अपने कदमों के निशान और ना ही कोई इंसान। ठीक उसी वक्त उसके चेहरे पर कुछ गिरा। विधि ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अपने चेहरे को छू कर देखा। वो खून की एक गर्म बूंद थी। ये देखकर विधि का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से ऊपर की ओर देखा और उस खून से सनी एक लाश पेड़ पर लटकी नजर आई। ये जरूर किसी जंगली जानवर ने किया था। लाश का एक पैर नहीं था, उसका पेट चीरा हुआ था और उसके अंदर के हिस्सों के चिथड़े हो चुके थे, जिससे उसके टुकड़े नीचे गिर रहे थे। उस लाश के चेहरे को पहचानना पॉसिबल नहीं था। उस लाश की आंखें भी बाहर निकल आई थीं। विधि चीखती उससे पहले ही ऊंची छलांग लगाकर वो कुछ पेड़ों के बीच से बाहर आया।
डर के मारे विधि की आंखें धुंधली पड़ गईं। इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, उसके पैरों ने जवाब दे दिया और उसके आसपास की दुनिया उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। अचानक से विधि को अपनी पीठ पर दर्द हुआ और उसे पता चला कि वो जमीन पर गिरा दी गई थी। उसके ऊपर कोई गहरी सांसें ले रहा था, जिसके मुंह से निकलते खून के छींटे विधि के चेहरे पर पड़ रहे थे। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और डर से कांपने लगी। वो एक चीता था। चीता बहुत ही भयानक लग रहा था और उसके शरीर से खून की बूंद टपक रही थी। चीते ने अपने आगे के दोनों पैरों से विधि को जमीन में लेटा रखा था। वो कुछ पीछे होकर आगे की ओर झुका और विधि की गले की ओर बढ़ा। विधि को पता था कि कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी अब खत्म हो जाएगी। ये नई जिंदगी उसे अभी ही तो मिली थी। किसे पता था कि ये इतनी जल्दी चली जाएगी, वो भी एक चीते के हाथों। इस तरह की मौत कितनी अजीब थी। अभी तो उसे उसकी आजादी मिली थी, वो ऐसे कैसे मर सकती थी। अचानक उसके कंधे पर दर्द हुआ। जहां उसे उस चीते ने पंजे से वार किया, विधि इस तरह लेटी रही जैसे उसे लकवा मार गया हो और वो अपनी दर्दनाक मौत का इंतजार करने लगी। चीते ने अपना खूनी मुंह खोला और विधि की गर्दन की ओर बढ़ाया। उसी समय एक आदमी की आवाज सुनाई दी, टबी। ये आवाज इतनी ऊंची नहीं थी, पर यह विधि के कानों में गूंजती रही। वो चीता अचानक से यह आवाज सुनकर रुक गया। चीते ने अपना मुंह विधि के चेहरे से हटा लिया। उसका पैर और उसकी नजर अभी उसी पर थी। चीते ने अपने पंजों से उसे अब भी जमीन में गिरा रखा था। चीते के पंजे जब विधि के कंधे के घाव पर पड़े तो उसकी आह निकल गई। विधि की आवाज सुनकर चीता जोर से गरजा और उसको धमकाते हुए अपनी पूंछ हिलाई। दर्द के मारे विधि का शरीर अकड़ चुका था। कुछ दूरी से उसे उस आदमी की आवाज फिर सुनाई दी, सॉरी, आज टबी अच्छे मूड में नहीं है और तुम इसके इलाके में हो। तो इस चीते का नाम टबी है और ये उसका मालिक, विधि ने सोचा। टबी ने विधि की ओर ऐसे देखा जैसे कि वो उसका खाना हो। विधि भी टबी के मुंह के अंदर कुछ इंसानी अवशेषों को देख सकती थी। उसके मन में अब भी पेड़ पर लटकी लाश की तस्वीर थी, जो उसके डर को और भी बढ़ा रही थी। उस आदमी ने बेफिक्र होकर विधि से पूछा, तुम कौन हो और यहां क्या कर रही हो? उस आदमी ने टबी को विधि के ऊपर से हटने के लिए नहीं कहा था। विधि अपने कार्डिगन के ऊपर खड़े टबी की प्रेजेंस और उसकी ली गई हर एक सांस को महसूस कर सकती थी। वो गुस्से और चिढ़ में विधि को देखकर गुर्रा रहा था। विधि को पता था कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो तो गई, पर उसने फिर भी कुछ नहीं कहा। सदमे के कारण उसकी आवाज चली गई थी। उसने अपना मुंह खोला, पर उससे आवाज नहीं निकली। उस आदमी ने कुछ देर तक विधि के जवाब देने का इंतजार किया, फिर बोला, टबी, तुम हमारे गेस्ट को डरा रहे हो? अपने मालिक की बात सुनकर टबी ने विधि को छोड़ दिया। विधि का शरीर खून से सना हुआ था और उस पर इंसानी मांस के टुकड़े भी थे। जैसे ही वो उठकर खड़ी हुई, उस पर से खून और सड़न की बू आ रही थी। ये विधि का डर था या वो बदबू, पता नहीं, जिस वजह से वो एक पेड़ के पास उल्टियां करने लगी। निकलने से पहले कुछ नहीं खाने की वजह से उसकी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। अपने पेट दर्द से विधि कराहते हुए आगे की ओर झुकी और सांस लेने की कोशिश करने लगी। उसी समय उस आदमी ने कहा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। टबी हमेशा इंसानों को नहीं खाता। हमेशा इंसानों को नहीं खाता? तो फिर उसने जो देखा वो क्या था? विधि ने मन में हैरानी से कहा। विधि ने पेड़ पर टंगी लाश को याद न करते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। खुद को शांत करने के बाद वो उस आदमी की ओर मुड़ी।